Hello everyone, this is Sajid and once again welcome to my YouTube channel Learn English with Sajid। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे टेंस कि आखिर टेंस क्या होते हैं और टेंस को बनाया कैसे जाता है। चलिए हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेंस क्या है। देखिए टेंस जिसको हिंदी में आप बोलते हैं काल। तो देखिए मैं डिफिनीशन लिखा हुआ हूँ, अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब चेंजेस इज कॉल्ड टेंस, यानी टाइम के अनुसार वर्ब को बदलना ही टेंस कहलाता है। एकदम इजी लैंग्वेज है कि जब वर्ब टाइम के अनुसार बदलने लगता है, अपना फॉर्म चेंज करने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ हूँ ताकि आप समझ सके। देखिए प्रेजेंट, देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये टाइमिंग का लाइन दिया है। देखिए दो चीज़ होता है फ्रेंड्स, एक होता है टाइम, एक होता है टेंस। तो टाइम जो है ये ग्रामर का डिक्शनरी का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है समय। ये पूरे वर्ल्ड में सेम होता है, ठीक। लेकिन टेंस की बात करें तो हर भाषा का अलग अलग टेंस होता है। हिंदी की बात करें तो अलग टेंस होता है। आप जानते हैं हिंदी का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। लेकिन इंग्लिश का कैसे होता है, इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दोनों में फ़र्क होता है। टेंस हर भाषा में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन टाइम हमेशा सेम होता है। भले अब अलग बात है, कहीं सूरज पहले निकलता है, कहीं लेट से निकलता है, वो अलग चीज़ है, अलग मैटर है। लेकिन हर जगह 24 घंटा का ही पूरा डे माना जाता है, दिन और रात मिला के। चलिए तो लिखा हुआ आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए एम बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन यहीं पे एम की जगह सिर्फ चेंज कर दिए, वाज कर दिए, सिर्फ हमने वर्ब को बदल दिया टाइम के अनुसार। तो क्या हो गया, आई वॉज टीचिंग, यानी पास्ट की बात हो गई। यानी जैसे पास्ट की बात हमने किया तो यहाँ पे एम का वाज हो गया, वर्ब चेंज हो गया। प्रेजेंट में एम था और पास्ट में वाज हो गया। ठीक यही अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में देखिए शैल आ गया, शैल बी। तो आई शैल बी टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए फ़र्क किस में आ रहा है, फ़र्क सिर्फ वर्ब में आ रहा है। वर्ब ही बता रहा है कि कौन सा टेंस है। वर्ब से ही मालूम चलेगा कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। ही की जगह आप आई लिख सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट। आई रहेगा तो प्ले हो जाएगा, प्लेज नहीं होगा। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगाते हैं, इस वजह से मैं लगाया हुआ। तो ही प्लेज क्रिकेट, तो प्रेजेंट की बात है कि वो क्रिकेट खेलता है, उसकी हैबिट है कि वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था या वो क्रिकेट खेलता था, जैसे आप हिंदी निकाल लीजिए इसका। तो ये पास्ट की बात हो, सिर्फ वर्ब बदला, प्लेज से प्लेड हो गया, V2 आ गया, तो मालूम चला कि हाँ पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट की बात है। इसकी फॉर्म कैसे होगी बाद में बताऊँगा मैं। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन इसी को मैं कर दिया कि आई टॉट, यहाँ पे यू आप लगा सकते हैं, आई टॉट यू, यानी मैं आपको पढ़ाया था। टीच है तो पढ़ाता हूँ, अभी मेरी अभी की हैबिट की बात है। लेकिन टॉट कर दिया तो पढ़ाया था, पास्ट की बात हो गई। लेकिन यहीं पे इसको फ्यूचर में कर दिया, आई शैल टीच यू, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, फ्यूचर रेफरेंस हो गया। यानी पूरे वर्ल्ड में थ्री टाइम्स होती है। कौन कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन टेंसेस कई तरह के होते हैं। प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में 4 टेंसेस होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह 4 फॉर्म इसमें भी होती है पास्ट में, और 4 फॉर्म फ्यूचर में भी होते हैं। तो इसको अगली स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जान लें कि फ्रेंड्स मॉडर्न जो ग्रामरियन है वो सिर्फ 2 टेंसेस मानते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस को मानते ही नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें तीनों टेंस दिया होता है। हम लोग को तीनों टेंस पढ़ा है, मैं भी पढ़ाऊंगा तीनों टेंस। लेकिन मॉडर्न ग्रामरियन सिर्फ 2 टेंस मानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अब क्यों नहीं मानते, इसकी क्या लॉजिक है फ्रेंड्स? है ऐसा कि अगर देखिए टीच था तो टीच प्रेजेंट है, तो ये वर्ब बता रहा, डायरेक्ट वर्ब ही बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है। इसको टॉट किए, V2 किए तो पास्ट मालूम चल जा रहा। लेकिन कोई ऐसा वर्ब का फॉर्म है जो बिना शैल विल लगाए हमें फ्यूचर बता दे? ऐसा नहीं है। तो कोई वर्ब हम डायरेक्ट फ्यूचर के लिए नहीं आता है। इसी वजह से वो लोग मानते हैं कि फ्यूचर टेंस कोई होता ही नहीं है। इंग्लिश ग्रामर की बात करें, हिंदी में बिल्कुल होता है। हिंदी में देखिए पढ़ता है, इसका पास्ट हो जाएगा पढ़ता था, और पढ़ेगा। पढ़ेगा आ रहा हिंदी में, लेकिन पढ़ेगा के लिए एक कोई एग्जैक्ट वर्ब नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शैल विल लगा के। तो आप जानते हैं कि शैल विल मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब का यूज़ करना पड़ता है हमको फ्यूचर बताने के लिए। इसी वजह से वो लोग सिर्फ 2 टेंस मानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। चलिए अगली स्लाइड में हम जानते हैं इसका एक एक करके हम लोग इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, और एक एक टाइप्स पे चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
फ्रेंड्स आइए प्रेजेंट के कुछ टाइप्स दिया हूँ, चारों टाइप्स जिसको मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग एक एक करके जिक्र करते हैं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान की वैसी टेंस जो इनडेफिनिट होती है, अनिश्चित होती है। एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है लेकिन कब जाता है ये क्लियर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वह स्कूल जाता है, हो सकता है इस वक्त खेल रहा हो, तो कब जाता है टाइम फिक्स नहीं होता, टाइम अनिश्चित होता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। क्लियर। वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं लेकिन कब करते हैं क्लियर नहीं है। टाइम भी दे दे कि हम लोग अपना काम इतने बजे करते हैं, किस दिन को करते हैं क्लियर नहीं है, टाइम फिक्स नहीं होता, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलते हैं। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है लेकिन कब गाती है, हो सकता है इस वक्त डांस कर रही हो लेकिन वो गाना गाती है, उसकी हैबिट गाना गाने का है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा कि ये अनिश्चित है कि कब गाती है, उसकी हैबिट गाना गाना है कि वो गाना गाती है, कब गाती है क्लियर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस का एक्शन क्लियर नहीं है, कब होता है लेकिन बात प्रेजेंट की है, उसको हम लोग किस में बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जो काम अभी फिलहाल चल रहा है, आपके आंखों के सामने चल रहा, उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से ही मतलब हो रहा है कि काम कंटिन्यू है, काम जारी है। इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी जो काम कंप्लीट हो गया, सॉरी मतलब काम चल रहा है और जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इम्परफेक्ट मतलब काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काम बाकी है, काम कंटिन्यू है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब कोई लड़का है आपके सामने स्कूल जा रहा है तो आप बोल सकते हो ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल जाने का काम चल रहा है, कंटिन्यू है। वी आर डूइंग आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हमारा काम करने का जो एक्शन है, काम कर रहे हैं, वो काम हम लोग का चल रहा है, तभी हम लोग बोल सकते हैं वी आर डूइंग आवर वर्क। ठीक उसी तरह सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है, आप गाना सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं वो गाना गा रही, काम गाना गाने का कंटिन्यू है। लेकिन वही चीज़ जब अनिश्चित तक कब होता है नहीं मालूम था, इनडेफिनिट चल रहा है काम, हम देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस, लेकिन वो काम कंप्लीट हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, तो उसको परफेक्ट में बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, अब वो स्कूल चला गया, उस टाइम स्कूल जा रहा है लेकिन अब स्कूल चला गया है। हमने अपना काम कर लिया, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है। ठीक इसी तरह शी हैज सॉन्ग अ सॉन्ग, ये सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, इसको बोलते हैं सिंग, सैंग, सॉन्ग, सॉन्ग और सॉन्ग, ये संग है, ये सॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे मतलब आप आगे बढ़ क्लियर होते जा रहा है कि जिस टेंस को मतलब क्लियर नहीं कि कब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो काम चल रहा है आपके सामने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन जो काम कंप्लीट हो चुका है और उसका कुछ हिस्सा बाकी कंटिन्यू है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए वो गाना गा चुकी है, सॉरी वो स्कूल जा चुका है, तो क्या था ही हैज़ गॉन टू स्कूल। लेकिन अगर वो स्कूल जा रहा है, कुछ देर से जा रहा है, देखिए ही हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल फॉर एन आवर, यानी वो 1 घंटे से स्कूल जा रहा है, यानी 1 घंटे का काम कंप्लीट हो चुका है और फिर 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो सकता है, स्कूल दूर है तो 1 घंटे का सफ़र तय कर लिया है, अब बाकी कुछ टाइम चल रहा है, वो काम कंटिन्यू है, इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। 1 घंटे कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है, और कुछ काम उसका अभी भी चल रहा है, उसका हिस्सा कुछ बाकी है, वो चल रहा है। ही हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल, वो 1 घंटे से स्कूल जा रहा है फॉर एन आवर। वी हैव बिन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग, देखिए हम लोग सुबह से अपना काम करें, अभी 5:30 या 6 बज रहा है, तो अभी तक मेरा काम चल रहा है, लेकिन काम सुबह से हो रहा है, यानी सुबह से लेके अब तक वो काम कंप्लीट हो चुका है, फिर भी उसका कुछ हिस्सा बाकी है जो आगे कंटिन्यू है, चल रहा है। ठीक इसी तरह देखिए सी हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, अब देखिए वो एक गाना गा रही है, जब वो कुछ लंबे समय से गा रही है तभी हम लोग ये बोल सकते हैं सी हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, नहीं तो अगर सिर्फ गा रही है तो बोलेंगे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन सी हैज़ बिन सिंगिंग सॉन्ग मतलब वो कुछ देर से गाना गा रहे हैं, तब यहाँ पे फॉर एन आवर लिख सकते हैं, फॉर 2 आवर लिख सकते हैं, या आप सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग जो भी हो, आगे कुछ टाइम दिया हो तो इसको हम लोग बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर टाइम नहीं दिया हो, नॉर्मल बात है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। दोनों में फर्क है, इस वजह से मैं सिर्फ इसको इतना ही लिख के छोड़ दिया था ताकि आपको बता सके इसके आगे टाइमिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ है तो ये होगा, अगर टाइम नहीं भी दिया हुआ, आपको लग रहा है कि काम कुछ देर से हो रहा है तो इसके लिए ये लगाइएगा, काम सिर्फ टेम्पोररी एक्शन है, टेम्पोररी काम चल रहा है तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लियर है।
ठीक। अब देखिए हम पास्ट पे आते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट। देखिए जहां हम लोग गोज लगाते हैं, गोज हो गया, सिंग हो गया, ये कब, देखिए थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस लगता है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डिटेल्ड वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कब एस ई एस लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ता है इसको लगाने के लिए, हम लोग आगे सीखेंगे। अब देखिए पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट यानी जो काम पास्ट में कंटिन्यू था, सॉरी जो पास्ट का हैबिट था, ये प्रेजेंट की हैबिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, पास्ट की हैबिट को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, या पास्ट की जो एक्शन है जो कंप्लीट हो गया है लेकिन वो अनिश्चित था उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल हो जाएगा। वह हम लोग अपना काम किए थे, वी डिड आवर वर्क, वह गाना गाई थी, सी सैंग अ सॉन्ग। ठीक, इसी तरह जब पास्ट में कंटिन्यू था कोई चीज़, पास्ट का एक्शन, ठीक उसी को हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे प्रेजेंट भूल जाइए, पास्ट कंटिन्यूअस समझ लीजिए, बार बार लिखूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे इज था, वहाँ पे वाज हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। देखिए प्रेजेंट में इज एम आर होता है, लेकिन पास्ट में सिर्फ वाज वर्ड को लगाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल नहीं। पास्ट प्रेजेंट से इजी होता है, पास्ट प्रेजेंट आप अच्छे से सीख जाइए, पास्ट आ जाएगा आपको। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वी वर WERE वर डूइंग आवर वर्क, सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक इसी तरह परफेक्ट में, परफेक्ट तो और इजी होता है, इसमें जहाँ हैव हैज लग रहा है, कब लगता है ये तो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैड हो जाता है, सबके साथ हैड लगेगा। तो देखिए ही हैज़ गॉन टू स्कूल जहाँ था वहाँ पे हो जाएगा ही हैड गॉन टू स्कूल, वी हैड डन आवर वर्क, सी हैड सॉन्ग अ सॉन्ग। क्लियर है। ठीक इसी तरह कंटिन्यूस में देखिए जहाँ जहाँ हैज़ हैव हैज़ था उसको सिर्फ हैड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर एन आवर, वी हैड बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग, सी हैड बीन सिंगिंग और सॉन्ग फॉर एन आवर, फॉर 2 आवर्स। जो आपको लिखना है लिख लीजिए। ठीक इसी तरह अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इनडेफिनिट यानी जो काम फ्यूचर में होने वाला है लेकिन अनिश्चित है, होगा नहीं होगा, कब होगा, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ही जहाँ गोस्ट है यहाँ पे ही विल गो कर देना, ही के साथ विल लगता है, आई वी के साथ सैल लगता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ही विल गो टू स्कूल, यहाँ पे वी सैल डू आवर वर्क। तो उसमें सैल विल पुट कर देते हैं, अलग से लगाना पड़ता है क्योंकि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले बताया था कि फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं होता जो डायरेक्ट फ्यूचर बताए, फ्यूचर डिनोट करे, तो उसके लिए हम लोग सैल विल मॉडल एक्चुअली का यूज़ करते हैं उसको बताने के लिए। चलिए हम लोग एक एक करके सब वीडियो पे इस पर आप लोग लगा लीजिएगा, बना लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा ही विल बी लग जाता है एक्स्ट्रा, बी गोइंग टू स्कूल कि वह स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए हम एक एक पे चार इसका 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर यानी 12 आपको टेंसेस हुए। एक एक वीडियो पे एक एक टेंसेस पे एक एक वीडियो लाऊंगा ताकि आप डिटेल करके अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स मैं उनमें का टीचर नहीं हूं जो 10 मिनट में और 1 घंटे में आपको मैं टेंस पढ़ा दूं। फ्रेंड्स कई ग्रामरियन का मानना है जो 20 साल 30 साल से ग्रामर लिख रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, कई बुक लिख चुके हैं, उनका कहना है कि वो टेंस नहीं जानते हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि 5 साल 10 साल मैं टेंस सीख गया हूँ और टेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बता दूँ कि टेंस मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं टेंस का कुछ नहीं जानता हूँ। टेंस इतनी डिटेल वीडियो है जिस डिटेल चैप्टर है जिसको हम 2 पेज 4 पेज 5 पेज एक बुक में हम लोग नहीं लिख सकते। इसमें बहुत सी कंसेप्ट होती है, इसी वजह से मैं 10 मिनट 1 घंटे में मैं नहीं बता सकता आपको टेंस को। हर वीडियो के मतलब हर एक टेंस पे एक एक वीडियो में डिटेल्स दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मैं 10 वीडियो में पूरा टेंस खत्म करने वाला नहीं हूँ। चलिए हम अगली वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, और जब सूरज पश्चिम में डूबता है, ये तो क्लियर है कि पश्चिम में डूबता है, ये तो निश्चित है, फिर भी उसको इंडेफिनिट में क्यों रखते हैं, क्या रीजंस होती है, इसका नाम इंडेफिनिट क्यों पड़ा, अच्छे से हम लोग जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।